हेलो स्टूडेंट, जे क्लासेस मिनट परिवार में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की हमने पढ़ी थी डेफिनेशन और उसके टाइप्स में हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे। आपका एक आवासीय भवन होता है, आपका सार्वजनिक भवन और औद्योगिक। ये हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी और उनका यूज कहाँ पर है, कौन सा हमारा भवन होता है, वो हमने पढ़े थे। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग के अंदर जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो, जैसे कि लाइक फाउंडेशन, आपका डोर, विंडो, प्लिंथ लेवल, डीपीसी, ये सब चीज के बारे में जो हम एक सपोज लाइक जब हम भवन का एक निर्माण शुरू करते हैं या कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं किसी भी बिल्डिंग का, तो उसकी जो शुरुआत होती है वो फाउंडेशन से होती है। ठीक है, आपको जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन आपका क्या है, ये किसी भी भवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, फाउंडेशन को समझना बहुत जरूरी होता है। ये भी एक भवन का सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट पार्ट होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन को मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूं। आप लोगों ने फाउंडेशन के बारे में एक बिल्डिंग ड्राइंग, जो आपका बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ा होगा। बिल्डिंग ड्राइंग में इस फाउंडेशन का आपने प्लान और एलिवेशन, ये क्या है, ये एक फाउंडेशन का आपका ये है आपका एलिवेशन। एलिवेशन में क्या होता है, जो कोई भी पार्ट होता है उसको काट के दिखाया जाता है। चलिए, वो एक बिल्डिंग ड्राइंग का पार्ट हो गया। मैं तो इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या आपका एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन में एक हेडिंग डाल देता हूं। हेडिंग डालिए आप, सबसे पहले हेडिंग डालिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये आप हेडिंग डालिए सबसे पहले। जो इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा आपका, फर्स्ट टॉपिक ही फाउंडेशन है। जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट जो होगा इसका वो फाउंडेशन है। ठीक है, फाउंडेशन मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ। इसमें क्या है, ये आपके फाउंडेशन का जो ये वाला पार्ट होता है, ये कंक्रीट ब्लॉक होता है। ठीक है, यदि हमारी बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, आवासीय भवन है, उसका एक बेस तैयार करता है क्या, हमारा फाउंडेशन। जो एक भवन है, भवन के ऊपर भवन का जितना भी लोड होगा वो सारा किस पे आता है, फाउंडेशन पे। फाउंडेशन क्या करता है, जो हमारी अर्थ सरफेस होती है, जो अर्थ का अर्थ होता है, उस पर ट्रांसफर करती है। ठीक है, उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये फाउंडेशन का डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरीके से बनाई जाती है, कितनी विड्थ लेते हैं, कितनी डेप्थ लेते हैं। ठीक है, और जो इसके आपने देखोगे ये वाले पार्ट्स, ये वाला कितना लेना है, ये कितना लेना है, कॉर्नर कितना, ये आपने डिटेल में बिल्डिंग ड्राइंग है वहां पे भी पढ़ा होगा और मैं ही बताने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिए। ये जो वाली जो होती है, ये आपका ये क्या है, ये जो क्या इसकी आपकी विड्थ होती है बी। ठीक है, ये यहां से यहां तक की हमेशा ध्यान रखिए। बिल्डिंग ड्राइंग जब भी आप ड्राइंग बनाए, कोई भी ड्राइंग बनाए, उसमें सिंबल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये वाला जो सिंबल होता है ना, इस तरीके से जो बनाया जाता है, ये आपको ड्राइंग में सिखाया जाता है। हमेशा कहीं भी ड्राइंग बनाए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, आपको सबसे पहले अपने ड्राइंग्स डायग्राम से बहुत अच्छा कमांड करनी होगी, क्योंकि जो आपके पॉइंट हैं ये वाले, जब आप कोई डायग्राम बनाते हैं, सपोज आपको फाउंडेशन लिखने के लिए आ गया एग्जाम में और आपको डायग्राम बनाना, आप रफली ऐसे उल्टे से बनाएंगे तो क्या है, एग्जामिनर पे एक बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर अच्छे वैसे बनाएंगे, वो यदि आपका थोड़ी बहुत डेफिनेशन में भी हल्की फुल्की गलती की है और यदि आपने डायग्राम एक बहुत अच्छे वैसे बनाया ना, तो आपको वो नंबर आपको पूरे देके जाएगा। ठीक है, इसलिए डायग्राम को अच्छे तरीके से और साफ और अच्छे समझा के बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये होता है विड्थ बी। इसकी फाउंडेशन की क्या होती है, ये होती है चौड़ाई। ठीक है, ये चौड़ाई होती है। ये क्या होगी, ये फाउंडेशन की डेप्थ होती है, ये कितनी ली जाती है, ये वाली डेप्थ होगी, ये वाली जो गहराई होगी, ये डी, स्मॉल डी मान लेता हूं इसको। ये वाली जो डी होगा, ये क्या होता है, ये आपका सीसी ब्लॉक होता है। सीसी का मतलब, सीसी क्या होता है, सीसी होता है आपका कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, ये सीसी होता है सीमेंट कंक्रीट। इसमें फाइन एग्रीगेट, जो ये कंक्रीट ब्लॉक होता है, इसमें फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट तीनों का मिक्सर होता है। मोस्टली इसमें फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी, सॉरी
कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी ज्यादा मिलाई जाती है, क्योंकि ये एक क्या है, भवन का एक बेस तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको स्ट्रेंथ देने की भी कहीं सपोज लाइक फाउंडेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा कहाँ कैसी फाउंडेशन लेनी होती है। मैं एक बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ कि फाउंडेशन क्या है, ठीक है। फाउंडेशन ये वाली चीज क्या है, ये यहां से ये हम क्या लेते हैं, ये वाला ये जो डेप्थ है, ये इसकी इन से चौड़ाई ये वाली अधिक लेते हैं, ठीक है। ये वाला ये क्या होगा, ये होगा यहाँ पे, ये होगा आपका पीएल, ये वाला क्या है पीएल। इसके बाद आता है आपका जीएल, ग्राउंड लेवल। प्लिंथ लेवल क्या है आपका, वो पार्ट होता है जो आपके इस ब्लॉक से ऊपर की जो चिनाई होती है, कंक्रीट वर्क सॉरी ब्रिक वर्क जो होगा वो होगा आपका पीएल। इसकी जो थिकनेस होती है यहां से यहां तक की, जो ये वाली यहां से यहां तक की बेसिकली जो इसकी थिकनेस लेते हैं वो लेते हैं आपके 30 से 40 सेंटीमीटर। ये कितने लेते हैं, 30 से 40 सेंटीमीटर की इसकी डेप्थ लेते हैं, ठीक है मोस्टली। इसके बाद इसके ऊपर जो डाला जाता है ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप यहां से यहां तक का, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अंदर की ओर लेके फिर ब्रिक की चिनाई की जाती है। आपने देखो ब्रिक वॉल आपकी जो ऊपर आती है वो 9 इंची की 4 इंची का आपने पढ़ा होगा, बेसिकली सुना होगा आपने, जब कहीं वर्क बनता है या कोई मेशन वर्क करता है, मतलब जो मिस्त्री होता है उससे आपने सुना होगा लाइक अपने घर में ही कि 9 इंची की दीवार है, 4 इंची की वॉल है। तो जो ये वाली दीवार है वो यही है, तो ये कितनी ली जाती है, 30 सेंटीमीटर ली जाती है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है, वो जब हम फाउंडेशन को डीप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सेकंड जो चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा चैप्टर होगा आपका फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन को उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स की फाउंडेशन होती है, उसको कैसे डिजाइन करते हैं, कि फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो सब चीज मैं उसको बताने वाला हूँ। अब थोड़ा सा वैसे मैं बेसिक समझा रहा हूँ। ये वाला जो स्टेप लेते हैं, जो खसका होता है, ये वाला खसका ये लेते हैं आपको 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर, 5 भी इधर से लेंगे, इधर से भी, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर अंदर की ओर लेते हैं, ठीक है। फिर ये हमारे ऊपर जो है सुपर स्ट्रक्चर वर्क करता है। यहाँ तक का जो वर्क होगा ये सुपर स्ट्रक्चर वर्क होगा। जो डीपीसी है हमारी, जो डीपीसी ये वाली क्या है, ये आपकी डीपीसी है, ये क्या आपकी, ये है डीपीसी, डीपीसी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं समझाता हूँ, ये आपकी डीपीसी। डीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, डैम प्रूफ कोर्स, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी क्या वर्क करता है, डीपीसी आपका जो मॉइस्चर होता है सोइल के अंदर, वो दीवार के जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर वर्क होता है, जो आपकी वॉल होती है उसमें आने से रोकता है, मतलब उसको एक प्रोटेक्ट करता है कि जो मॉइस्चर है वो ऊपर ना आए। जो सीलिंग आपने देखा होगा, सब बहुत सारी दीवारों में कहीं कहीं सीलिंग आई रहती है। सीलिंग का कारण वही है कि वहां पे प्रॉपर तरीके से डीपीसी नहीं दी होती, या डीपीसी के अंदर आपके मॉइस्चर जो है एयर वॉइड्स होते हैं, या उसको अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट करके नहीं डाला गया होता, ठीक है, वो डीपीसी होती है। डीपीसी की जो थिकनेस जो लेते हैं हम, इसमें डीपीसी की जो थिकनेस है वो आपको 2.5 सेंटीमीटर की ली जाती है, ठीक है। जो 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी डाली जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम जो इसके बाद ऊपर जो है, ऊपर वर्क क्या होगा, इसके बाद आपको थोड़ा ऊपर चलोगे, इसके बाद फिर इसका फ्लोर डाला जाता है, फ्लोर हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपको फिर आगे आपका लिंटर डालेंगे। जो डोर विंडो के ऊपर जो डाला जाता है वो एक वो होता है, वो लिंटल होता है, ठीक है। लिंटर के बाद आपका फ्लोर आता है, फिर उसमें डोर विंडो, वो सब चीज हमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन आपने समझ गए होंगी, फाउंडेशन हमारी कैसी होती है, इस तरीके से फाउंडेशन होती है। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन समझाता हूं। डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। देखिए फाउंडेशन किसी भी भवन का एक महत्वपूर्ण समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो, महत्वपूर्ण भाग है, मतलब इंपोर्टेंट पार्ट है जो बिल्डिंग के बाहर को
भूमि तल मतलब ग्राउंड लेवल पर ट्रांसफर करता है। ठीक है, जो भी जितना भी बिल्डिंग का आपका लोड होगा वो क्या है, वो फाउंडेशन के ही माध्यम से सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो डिस्ट्रीब्यूट कैसा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट आपका, जैसे कि यहाँ ये फाउंडेशन है, आप ये हमारा एक पीएल हो गया, एक पीएल से ही क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ से इस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। लोड क्या है, ये इस तरीके से आता है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो क्या, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है, इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे आएगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अर्थ की जो नीचे की अर्थ सरफेस होगी वो भी क्या है, वो उस पूरी सरफेस पर फैल जाएगा। और वो क्या होगा, यदि हम एक पॉइंट पे लगाए तो एकदम से धसेगा, यदि किसी लोड को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो वो क्या रिलीज होता चला जाता है, और एक एंड पॉइंट ऐसा आता है कि वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो फाउंडेशन है कि वही वर्क है, जो भी इसके ऊपर लोड आएगा वो सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और एक एंड पॉइंट पर जाकर वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारी फाउंडेशन अच्छी तरीके से रुकी रहेगी। ठीक, तो वही हमने डेफिनेशन समझाने की कोशिश करी है कि मतलब मेरा उद्देश्य क्या है कि ज्यादा बड़ा ना लिख के थोड़े शब्दों में अच्छी चीजें समझा देना। ठीक है, तो क्या है, फाउंडेशन किसी भी भवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो बिल्डिंग के बाहर को, मतलब बाहर लोड को ग्राउंड लेवल पर ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये आपका क्या है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन की डेफिनेशन है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा आएगा प्लिंथ लेवल। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है बिल्डिंग का वो आएगा आपका प्लिंथ लेवल। ठीक है, दूसरा जो अभी हमने फाउंडेशन पढ़ा, फिर इसके बाद हमने पढ़ेंगे प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल सेकंड पार्ट जो आएगा आपका, दूसरा पार्ट है प्लिंथ लेवल। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश से शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कि कुछ चीजें समझ में ना आए तो उसको भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसको जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको उसमें पूरी कोशिश करूंगा समझाने की या उसको सुधार करने की। ठीक है, चलिए, प्लिंथ लेवल हमारा क्या होता है। प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल मैंने समझाया कि यह क्या है, फाउंडेशन का वह मैसनरी वर्क है जो आपको ग्राउंड के भूमि तल से नीचे और भूमि तल तक लेके जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्लिंथ लेवल कहलाता है। जैसे कि लिखिए, प्लिंथ लेवल वह भाग है जो किसी जो भवन के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लिंथ लेवल वह भाग है जो भवन के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करने के लिए इंपोर्टेंट भाग होता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है, वह प्लिंथ लेवल कहलाता है। ठीक है, यह मैसनरी वर्क मतलब चिनाई कार्य का भाग होता है। इसकी गहराई 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक
लेते हैं। ठीक है, ये इसकी डिटेल हो गई, इसके बारे में आप लिख लीजिए, ये इसकी डिटेल हो गई, इसकी डेफिनेशन प्लिंथ लेवल की। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डीपीसी, जो मैंने आपको यहां पे समझाया था। अभी ये पीएल हो गया, इसके बाद आपका डीपीसी। डीपीसी क्या है? डीपीसी की भी जो गहराई होती है, डेप्थ होती है, वो आपकी यहां से यहां तक के लेवल, ये आपका 40 से 45 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर देखते हैं, ये जो यहां तक की डेप्थ होगी ये डीपीसी की। ठीक है, ये डीपीसी की आपकी 40 से 45 सेंटीमीटर, 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर डाली जाती है। ये डिपेंड करती है कि हमारी कैसी कंडीशन है। यदि आपको सपोज लाइक ओनर, जो आपका बिल्डिंग आप बना रहे हैं, यदि वहां पे जो आपका लेवल है, उस लेवल, सपोज दैट आपका जो लेवल है और ओनर चाहता है कि हम उस लेवल से ऊपर लेना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। बट एक जो स्टैंडर्ड साइज लेते हैं हम पीएल से ऊपर, वो आपका इतना लेते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करती है कि हाइट, आप देखा होगा लाइक सपोज जो गांव होते हैं, गांव है, शहर है, गांव में ज्यादातर देखा होगा कि आपने बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बना देते हैं, उसके ऊपर डीपीसी डालते हैं। तो डीपीसी का वर्क सिर्फ यही होता है कि वो जो मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट को डिडक्ट करे, मतलब रोके ऊपर जाने से। नहीं तो क्या होता है, उसके यदि डीपीसी नहीं देंगे तो मॉइस्चर कंटेंट ऊपर के कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर बढ़ता रहेगा, और वो क्या होगा, उसमें सीलन करेगा, हमारी दीवार को सारे को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इसलिए हम डीपीसी देते हैं। डीपीसी की थिकनेस मैंने बता दी कितना लेते हैं, 2.5 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, ये किसकी होती है? ये भी आपकी सीसी की बनी होती है। ये भी किसकी होती है? आपकी सीसी की होती है। किसकी? सीमेंट कंक्रीट की होती है। सीसी की मैंने पता क्या होता है, सीसी होता है हमारा सीमेंट कंक्रीट। इसका भी ग्रेड होता है, रेशो होता है, वो आपको जब हम डीपीसी पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डीपीसी। ठीक है, डीपीसी हमारी क्या है? डीपीसी होती है डैम प्रूफ कोर्स। ठीक, सबसे पहले कोई भी आपसे पूछ सकता है डीपीसी क्या होती है, डीपीसी की थिकनेस कितनी होती है। तो डीपीसी की आपको मैंने बताया, डीपीसी आपकी होती है डैम प्रूफ कोर्स होती है। इसकी थिकनेस कितनी होती है? आपकी 2.5 सेंटीमीटर होती है। क्यों डाली जाती है? क्योंकि ये मॉइस्चर कंटेंट से, जो मॉइस्चर आता है उससे हमें प्रिवेंट करती है, रोकती है, मतलब ऊपर जाने से रोकती है मॉइस्चर को। क्यों? क्योंकि ये किसकी होती है? क्योंकि ये सीमेंट और कंक्रीट की बनी होती है। सीमेंट कंक्रीट बॉन्डिंग मटेरियल होता है, जो कि वाटर इसमें रिएक्ट नहीं करता, वाटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इसके लिए आप चलिए, इसके लिए हम डीपीसी डालते हैं। डीपीसी देखिए, डीपीसी क्या होता है, हमने पीएल पढ़ा, अब डीपीसी पढ़ते हैं। ठीक है, डीपीसी की सबसे पहले आती है फुल फॉर्म क्या होती है। डीपीसी लिखे डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स। इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। सबसे पहले डेफिनेशन यह है, भवन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो भवन में मॉइस्चर कंटेंट को रोकने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसकी गहराई डेप्थ 2.5 सेंटीमीटर ली जाती है। ठीक है, सेंटीमीटर ली जाती है। इसके बाद जो, ठीक है, इसमें
सीमेंट, कंक्रीट का यूज किया जाता है। ठीक है, हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं। और इसमें अगर मैं और बताना चाहूं तो इसमें क्या करते हैं हम, डीपीसी के ऊपर मॉइस्चर कंटेंट को और प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए उसमें क्या कर सकते हैं, आप एक जो पिन्नी आती है, जो पॉलिथीन आती है पिन्नी, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, उस पर बिछा सकते हैं। या फिर एक बिटुमन आता है, बिटुमन की लेयर भी आप क्या कर सकते हैं, इस पर कोटिंग कर सकते हैं, बिटुमन लेयर की भी। ठीक है, या फिर आजकल मार्केट के अंदर काफी सारे आपके क्या है, केमिकल्स आ गए हैं जो आपको सीमेंट में मिक्स कर कर उस पर आपको ब्रश से आप उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, डीपीसी के ऊपर, वो भी आपका मॉइस्चर कंटेंट को बहुत ज्यादा जाने से रोकता है। ठीक है, तो डीपीसी क्या हुई, डीपीसी आपकी एक क्या है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो मॉइस्चर कंटेंट को जाने से रोकता है, मॉइस्चर कंटेंट को जाने जाने से रोकता है। ठीक है, तो जाने रोकने के लिए सहायता प्रदान करता है, को न जाने के लिए। ये आप सही है, जैसे लिख रहा पहले वो ठीक थी, को रोकने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये और इसकी जो डेप्थ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर ली जाती है और इसमें सीमेंट कंक्रीट का यूज किया जाता है। जो इसका ग्रेड होता है आपका, जो इसमें ग्रेड लेते हैं, जो इसका जो ग्रेड होता है, ग्रेड वो आपका 1:3 से लेकर 1:4 तक ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया आपके डीपीसी। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है, इसके बाद जो आप क्या लगाएंगे जो बिल्डिंग में, उसके बाद लगाएंगे आपके विंडो एंड डोर। सबसे पहले आप पढ़ेंगे हम दूसरा जो टॉपिक आपका वो पढ़ेंगे आपका विंडो एंड डोर। ठीक है, विंडो एंड डोर। चलिए हम आज अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर को आपने जो पढ़ा होगा, देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ा। चलिए हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। हमने आज पढ़ा फाउंडेशन, प्लिंथ लेवल और डीपीसी। इसके पार्ट्स अभी डिफरेंट पार्ट्स अभी काफी सारे हैं, मैं आगे जो लेक्चर होगा उसमें लूंगा। ठीक है, आपने यहां तक जो पढ़ा होगा वो आपको सफिशिएंट होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है, कुछ तरीके से कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।